ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा DT फ्री डिश पर हम आपसे मुखातिब हैं। सामाइन उर्दू सर्विस की नशात आप यूट्यूब के ज़रिए भी समात कर सकते हैं बराह रास्त AIR वर्ल्ड सर्विस उर्दू पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम आओ बच्चों। आओ बच्चों प्रोग्राम लेकर आपके नईम भैया हाजिर खिदमत हैं। आदाब कबूल कीजिए। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हम अपने नन्हे दोस्तों को सुनवाते हैं एक दुआई नगमा। चलिए हम भी सुनते हैं। और ये दुआई नगमा उस मालिक के बारे में है जो खालिक कायनात है, जिसने पूरी दुनिया बनाई, आपको बनाया, हमें बनाया। ये फल फूल पेड़ पौधे सब्जाजार नदी नाले तालाब झरने सब कुछ बनाया। बहुत सारी नेमतें उसने हमें अता की हैं। तो आइए सुनते हैं ये दुआई नगमा। जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत
ये दुआई कलमा तो बच्चों आपने सुन लिया और बहुत ही उम्दा नगमा था। हम भी गाने लगे थे, आपके साथ गुनगुनाने लगे थे ये दुआ, और उम्मीद करते हैं ऊपर वाले ने हमारी दुआ और आपकी दुआ ज़रूर सुनी होगी। और अब बारी है बच्चों एक सिलसिले की, और वो सिलसिला है वो अजीम कैसे बने। आप तो जानते हैं इस सिलसिले के तहत हम बहुत ही उम्दा शख्सियत से मुताल्लिक़ आपको रूबरू कराते हैं। और आज की ये अजीम शख्सियत हैं साबिक़ वज़ीर आज़म आजहानी लाल बहादुर शास्त्री साहब। तो आइए सुनते हैं मोहतरमा ताहा शौकत से इनकी शख्सियत पर यह तकरीर। बच्चों, इंसान के अंदर कुछ खूबियाँ, कुछ सिफ़ात होती हैं जो इंसान को अजीम बनाती हैं। प्यारे बच्चों, हर इंसान अजीम बन सकता है अगर वो चाहे। क्या आप भी अजीम बनना चाहेंगे? यकीनन चाहेंगे। इंसान को अजीम बनने के लिए कामयाबी आसानी से नहीं मिलती। इंसान को अपने अंदर छुपी हुई उन सिफ़ात को जानना और उन पर अमल करना ज़रूरी होता है। प्यारे बच्चों, वो खूबियाँ जिसमें इंसान एक अजीम शख्सियत बनकर उभरता है, उसमें सबसे पहले आपको अपनी सोच को मस्बत रखना है, पॉजिटिव सोच। दूसरी चीज़ यकीन। अगर यकीन है तो सारी दुनिया को हम जीत सकते हैं। और एक बहुत बड़ी खूबी ईमानदारी। सच कहूँ तो ईमानदारी में ही कामयाबी छुपी है। दूसरे मेहनत, लगन, सच्चाई, कोशिश और सही वक्त और मौके का इंतज़ार। बस आज हम जिस अजीम शख्सियत के बारे में बात करेंगे वो अजीम शख्सियत है इज़्ज़त मआब लाल बहादुर शास्त्री जी की। आज हम बताएंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी अजीम कैसे बने। बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी की पैदाइश मुग़ल सराय यूपी में 1904 में 2 अक्टूबर को हुई। जब आप 1.5 साल के थे तो आपके वालिद मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी का इंतकाल हो गया। आप अपनी माँ राम दुलारी जी के साथ अपने नाना हजारी लाल जी के यहाँ मिर्ज़ापुर चले आए। बच्चों, एक बात और बताऊं, हमारे यहाँ उस वक्त का मुग़ल सराय आज दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। हजारी लाल जी के यहाँ आने के बाद कुछ वक्त के बाद ही हजारी लाल जी का भी इंतकाल हो गया। तब उनके खालू रघुनाथ प्रसाद जी ने उनकी माँ का साथ दिया। बच्चों, मिर्ज़ापुर में अव्वल तालीम आपने हासिल की। बाद की तालीम हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ से ली। काशी विद्यापीठ से आपको शास्त्री का एजाज़ हासिल हुआ। प्यारे बच्चों, मरो नहीं मारो का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी का ही है, जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के इनकलाब में तूफान पैदा किया। जय जवान जय किसान तो आज भी आपका नारा लोगों की जुबान पर है। महात्मा गांधी के जरिए चलाई गई आज़ादी की तहरीक में आप जेल भी गए। आप भारत सेवा संघ से जुड़े और देश सेवा यानी कौमी खिदमत की कसम लेते हुए यहाँ से आपने अपनी सियासी जिंदगी शुरू की। प्यारे बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री सच्चे गांधीवादी थे। आप अजीम कैसे बने? आपका सारा जीवन सादगी से गुजरा और गरीबों की मदद खिदमत में लगे रहे, क्योंकि वालिद के मरने के बाद खुद आप अपनी जिंदगी बड़ी जद्दोजहद में गुजारी। लेकिन हर तरह की माली कमी का सामना करते हुए आपने अपनी नज़र अपने मकसद पर रखी और तालीम पर तवज्जो दी। आपका दौर हिंदुस्तान की सियासी उथल पुथल का दौर था। अंग्रेज़ों के आने के बाद एक हिंदुस्तानी गुलाम की ज़िंदगी जीने पर मजबूर था। अपने मुल्क के इन हालात ने आपको बहुत मुतासिर किया। वो हिंदुस्तान की आज़ादी के सभी अहम जलसों में हिस्सा लेने लगे और कई बार जेल भी गए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने हिंदुस्तान की आज़ादी में
जिन तहरीक में हिस्सा लिया वो थी 1921 में असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। आप पहली बार 17 साल की उम्र में जेल गए। बालिग न होने की वजह से आपको छोड़ दिया गया। 1930 में फिर 2.5 साल के लिए जेल गए। 1941 से 1946 तक भी आप जेल में रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी के अहम सियासी रहनुमा थे पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू। लेकिन 1929 में भारत सेवक संघ की इलाहाबाद इकाई के एक अहम ओहदेदार होने के बाद कुर्बत पंडित नेहरू से ज्यादा बढ़ी और उसके बाद आपने पीछे मुड़कर न देखा। आपका कद मुस्तकिल बढ़ता गया। 1961 में नेहरू जी के वजारत में होम मिनिस्टर यानी वजीर दाखिला होते हुए आपको वक़ार हासिल हुआ। 1964 में नेहरू जी के इंतकाल के बाद वो हिंदुस्तान के दूसरे वजीर आजम बने। उनके अजीम कारनामों में एक कारनामा ये था कि पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि हमारी अव्वलियत खाने पीने की अशिया यानी चीज़ों की कीमतों को बढ़ने से रोकना है और वो इसमें कामयाब रहे ताकि गरीब से गरीब आवाम भी भूख का सामना ना करे। आपका ज़माना मुश्किल रहा। इक्तिसादी दुश्वारियों से न निपट पाने की वजह से तनकीद भी हुई। बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी को जिन खूबियों ने अजीम बनाया वो थी उनकी सादगी, वतन से बेपनाह मोहब्बत, ईमानदारी और आवाम से बेपनाह प्यार। इन खूबियों की वजह से लाल बहादुर शास्त्री का करोड़ों दिलों पर राज था। उनकी जिंदगी का अहम वाकया बच्चों मैं आपको सुनाती हूँ। आज़ादी की जंग के दौरान जब वो जेल में थे तब उनकी बीवी उनसे मिलने आई और उनके लिए छुपाकर 2 आम भी ले गईं, जिस पर खुश होने के बजाय शास्त्री जी ने बीवी के खिलाफ ही धरना दे दिया। उनका मानना था कि कैदी को जेल से बाहर की चीजें खाना कानून के खिलाफ है। ये थी ईमानदारी। आपकी शख्सियत में अखलाकियात इतना कूट कूट कर भरा था। एक बार जेल से बीमार बेटी को देखने, उससे मिलने के लिए 15 दिन के पैरोल पर आपको छोड़ा गया, लेकिन बीच में वो चल बसी तो शास्त्री जी वो मुद्दत पूरी होने से पहले ही जेल वापस आ गए। एक और अहम खूबी आपकी शख्सियत में थी कि आप जात पात के खिलाफ थे, तभी आपने सरनेम नहीं लगाया। अपने नाम के साथ आपने सरनेम न लगाकर जात पात के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। आपने जहेज लेने से मना कर दिया। ससुर जी के बहुत जोर देने पर आपने कुछ मीटर खादी जहेज में ली। एक और अहम कारनामा, जब आप वजीरे ट्रांसपोर्ट थे तब खवातीन को ट्रांसपोर्ट से जोड़ा। बच्चों, शास्त्री जी ही ने खवातीन को इस इंडस्ट्री में कंडक्टर के तौर पर लाने की शुरुआत की। एक और अहम कारनामा, आपने सुझाव दिया कि एहतजाज करने वाले लोगों को लाठी चार्ज से तितर बितर ना करके पानी की बौछार का इस्तेमाल किया जाए। ये तमाम चीजें उनकी अजमत को 4 चांद लगाती हैं। शास्त्री जी का कहना था कि सच्ची जमहूरियत कभी भी खून खराबे और झूठ से हासिल नहीं होती। उनका कहना था कि कानून की इज्जत करो ताकि जमहूरियत मजबूत बने। हमको सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन गरीबी और बेरोजगारी है। शास्त्री जी कहते थे, इंसान अपने कद से नहीं अपने उसूल और अपने अमल से पहचाना जाता है।
यही खूबियां थीं जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को एक अजीम शख्सियत बना दिया। बच्चों, हम सबको भी लाल बहादुर शास्त्री जी की ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इन तमाम खूबियों को अपने अमल से अपनी ज़िंदगी में ढालकर दुनिया के सामने एक मिसाली शख्सियत बन सके। जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री जी की शख्सियत थी, ज़माना आज भी उनको एक अजीम शख्सियत की शक्ल में याद करता है और रहती दुनिया तक याद करता रहेगा। उम्मीद करते हैं हमारे नन्हे दोस्तों को ये तकरीर पसंद आई होगी और बहुत कुछ सबक हासिल किया होगा। और ये तकरीर आपके लिए लिखी थी मोहतरमा ताहा शौकत साहिबा ने। और अब हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त सोच रहे होंगे हमारे खतूत कहाँ गायब हो गए। जी नहीं, कहीं गायब नहीं हुए खतूत। आपके खतूत भी हैं, ईमेल्स भी हैं, उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन पहले हम चाहते हैं एक बहुत प्यारा सा नगमा आपको सुनवा दें। चलिए तो सुनते हैं आप और हम दोनों मिलकर ये नगमा। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारें झूलों की, राहों में कतारें फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। और अब बारी है आपके खतूत और ईमेल्स की। ये पहला ईमेल हमें मौसूल हुआ है अलहसना तहसील शेगांव ज़िला बुल्डाना महाराष्ट्र से जुबिया
खानम अम्मारा कशफ, दादा अबू अबरार खान और साथ में दादी अम्मी सईदा खानम। ये बहारें, ये फ़ज़ाएँ, आओ बच्चों की नशियात सुनते ही उदास दिल भी झूम झूम जाते। ये फलक, ये चांद और तारे नन्ही दुनिया में नन्हे नन्हे नगमे सुनवाते हैं। नईम भैया प्यारे प्यारे, ये ख़िज़ा का मौसम, ये धूप की तपिश, सुनो कहानी सुनते ही हो जाते हैं हम भी बहुत खुश। ये दुनिया बड़ी हसीन है, इसकी रंगीनियाँ बड़ी रंगीन हैं, बच्चों की दुनिया उर्दू सर्विस की हम नशीन है। शायराना अंदाज में प्रोग्रामों की तारीफ़ के बाद आपने आगे कुछ यूँ लिखा है कि 18 दिसंबर बच्चों की दुनिया में भौमिक, तुबायूब, दोयल से कहानी और नज़में सुनकर हमारे जहन भी सोचने पर मजबूर हो गए। छोटे छोटे जहनों में बड़ी बड़ी बातों ने हमारे दिलों में सबक आमोज़ी बर्पा कर दी। काश के हम भी बच्चे होते, गुज़रा वक्त याद आ जाता है। गंगा जमनी तहज़ीब जिस वतन में परवान चढ़ती है, वहाँ पे हर त्यौहार यकजहती का पैगाम देते हुए खुश आमदीद कहता है। ऐसा ही क्रिसमस के हवाले से क्रिसमस का पैगाम फ़ादर विक्टर एडविन से सुनकर बहुत अच्छा लगा, नग़मे भी अच्छे थे। आखिर में हमारा ईमेल नईम भैया की औक़ाब जैसी नज़रों से बच न सका, जो शामिल नशियात होकर ही रहा। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुईं, उम्मीदों की चाशनी में घुलकर खुलूस की मिठास मिली। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आपने नए साल के हवाले से एक नज़्म भी हमें इरसाल की है। तो सबसे पहले तो हम आपके ख़त का जवाब देना चाहेंगे जनाब। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है आपका, और जिस तरह से आप ख़त की शुरुआत करते हैं एक तमहीद बन जाती है, एक मूड बन जाता है। और आपने हमारे कुछ प्रोग्राम सुने हैं, उनको पसंद फरमाए, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और नए साल के हवाले से जो आपने एक खूबसूरत नज़्म लिख कर भेजी है, उसे शामिल करना चाहेंगे। लीजिए सुनिए। नया साल आया रे बाबा, खुशियाँ बेशुमार लाया रे बाबा, बाँटो मिलजुल कर सभी में खुशियाँ, नया साल आया रे बाबा। अच्छा पैगाम सुना रे बाबा, नया साल आया रे बाबा। दिलकश महफिल सजा रे बाबा, भूल न जाना तुम अपने दोस्तों को, कीमती तोहफे सबको लाया रे बाबा। नया साल आया रे बाबा, नया साल आया रे बाबा। क्या खूब याद दिला रे बाबा, आओ बच्चों की नशियात लेकर, न्यूज़ ऑन AIR पर आया रे बाबा। नया साल आया रे बाबा, गमों और नफ़रतों को भूल जाओ रे बाबा। ये तो सभी किस कद्र रूठ चुके हैं, नईम भैया इन्हें मनाओ रे बाबा। नया साल आया रे बाबा, नया साल आया रे बाबा। अब तो कोरोना को भगाओ रे बाबा, अभी है एहतियात ज़रूरी, अभी तो मास्क लगाओ रे बाबा। नया साल आया रे बाबा, नया साल आया रे बाबा। अपने साथ यौम जमहूरिया लाया रे बाबा, वतन की अमन व सलामती के लिए हिंद का परचम लहराओ रे बाबा, लहराओ रे बाबा। नया साल अब आया रे बाबा, नया साल अब आया रे बाबा। नए साल के हवाले से जो आपने नज़्म लिख कर भेजी, वाकई मज़ा आ गया इसे पढ़कर, और बहुत उम्दा कोशिश आपकी है। जाहिर सी बात है, दिल की बात कलम से कागज़ पर उतारना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, और इसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। बहुत उम्दा लगी आपकी ये नज़्म, बहुत बहुत शुक्रिया। अलहसना तहसील शेगांव के अबरार अहमद ख़ान, सईदा खानम साहिबा और दो नन्ही सी परियां, उनका भी शुक्रिया अदा कर देते हैं, उनको बहुत सारा प्यार भी देते हैं, ज़ुबिया खानम और अम्मारा कशफ। एक और ईमेल शामिल कर रहे हैं और ये हमें सरतपार से मौसूल हुआ है, लाहौर से है दरअसल ये। प्यारे नईम साहब अस्सलाम वालेकुम, खुदा के हुजूर दुआ है कि वो आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। 11 दिसंबर इस साल का आखिरी नन्ही दुनिया प्रोग्राम पेश किया गया। बहुत ही खूबसूरत नग़मों और दिलचस्प मालूमात से सजाया आपने इस प्रोग्राम को। इंसानी जिस्म के रंगों में तफरीक की वजह, शहद की मक्खियाँ क्यों भिनभिनाती हैं, ज़ोर की आवाज़ के नुकसानात और बिजली का काम करने वाले रबर के दस्ताने क्यों पहनते, ये थे वो मौज़ूआत जिन पर आपने बहुत ही शानदार मालूमात दी। और इसके अलावा हमारी भेजी हुई लंबे कीड़े पर मालूमात भी आपने इसी प्रोग्राम में शामिल की। बहुत खुशी हुई, जिसके लिए दिल की गहराइयों से इंतहाई शुक्रिया। आगे आप लिखते हैं कि 18 दिसंबर का प्रोग्राम बच्चों की दुनिया पर मुश्तमिल था, जिसमें चंद बच्चों ने शिरकत की और खूबसूरत आइटम्स पेश किए। तीनों बच्चों ने जो कुछ पहेलियाँ, लताइफ और तकारीर व नज़में सुनाईं, सब बहुत दिलचस्प थीं और खूब मज़े की भी थीं। 25 दिसंबर को प्रोग्राम में नगमा, आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, तकरीर और खुतूत के जवाबात थे। सब कुछ हमेशा की तरह बहुत अच्छा था।
और सूरज ग्रहण के हवाले से आपने एक मालूमात हमें इरसाल की है। जब भी वक्त मिलेगा ये मालूमात हम ज़रूर शामिल करेंगे, बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरकैफ आपने हमारे गुज़श्ता कई प्रोग्राम सुने हैं और सभी को आपने पसंद फरमाया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बस इसी तरह से आप हमारे प्रोग्राम सुनते रहिए और अपनी आरा से हमें नवाजते रहिए। लेकिन ठहरिए, अभी आपके नाम तो शामिल कर लें, उसके बाद हम आपका एक बार और शुक्रिया अदा करेंगे। मोटरवे कॉलोनी, लाहौर पाकिस्तान से उज़्मा जबी, आसमा जबी, लुबना जबी, अब्दुल्ला आसिम, अनिला, सादिया और तैयबा, इन तमाम का हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं प्रोग्राम पसंद फरमाने के लिए। और अब शामिल करते हैं एक और ख़त। जहांगीरपुरा सूरत से ये ईमेल हमें मौसूल हुआ है ध्रुवी कुमारी का। आप लिखते हैं कि आओ बच्चों, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। कहानी, लताइफ और इसमें जो मालूमात दी जाती है नईम भैया की ज़ुबानी हमें बहुत अच्छी लगती है, बड़े चाव से हम सुनते हैं। और बच्चों के पुराने नग़मे जो आप सुनवाते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। उर्दू सर्विस में आओ बच्चों प्रोग्राम दोबारा कब आता है ये भी हमें ज़रूर बताइए। हम सैटरडे को सुबह 10:30 पर इस प्रोग्राम को सुनते हैं। अब हम अगले प्रोग्राम में आओ बच्चों के लिए ख़त भी ज़रूर लिखेंगे और उसे नईम भैया ज़रूर शामिल करेंगे। नईम भैया को नमस्कार। प्यारी सी ध्रुवी कुमारी, हमारा भी नमस्कार कबूल कीजिए और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आओ बच्चों प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है, ये सुनकर हमें भी अच्छा लगा और खुशी हुई। और रही बात आओ बच्चों प्रोग्राम रिपीट होने की, तो इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है। हफ्ते के रोज़ यानी सैटरडे सुबह 10:30 पर यह प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। लेकिन चूंकि अब यूट्यूब पर भी आप हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं AIR वर्ल्ड सर्विस उर्दू के ज़रिए, और यहाँ आपको ये प्रोग्राम दोबारा सुनने को मिल सकता है, इसे आप दोबारा भी सुन सकते हैं। बहरकैफ प्रोग्राम पसंद फरमाने के लिए और ख़त लिखने के लिए छोटी सी ध्रुवी कुमारी को बहुत सारा प्यार। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके खतूत और ईमेल्स जो हमने प्रोग्राम में शामिल किए। बातें भी बहुत हो गई, हमने नग़मे भी सुनवाए, आपके खतूत शामिल किए, एक तकरीर भी हमने बड़ी उम्दा आपको सुनवाई, सबक आमूज़ तकरीर थी। अब तो बच्चों जाने का वक्त आ गया है, तो चलिए अब तो इजाज़त लेते हैं। आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात, तो अपने नईम भैया को दीजिए इजाज़त। बहुत सारी ढेर सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपके लिए। खुदा हाफिज़। पहले आई मुर्गी के पहले आया अंडा, अंडा मुर्गी, अंडा मुर्गी, अंडा मुर्गी। पहले आई मुर्गी के पहले आया अंडा। रम पम 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 टिकड़म टिकड़म अपलम चपलम अगड़म बगड़म। कौन ये समझे कौन ये जाने, ना ये समझे ना वो जाने। हार गए हैं सभी सियाने, राज कोई ना ये पहचाने। कैसा है ये गोरख धंधा बोलो। सब कहते हैं कि चूहा बिल्ली से डर के भागे, पर मैं वो चूहा हूँ जिससे भागे बिल्ली आगे। आगे पीछे पीछे आगे, पीछे आगे आगे पीछे, बिल्ली आगे चूहा पीछे, चूहा आगे बिल्ली पीछे, आगे आगे पीछे पीछे, इधर भागे उधर भागे, आगे भागे पीछे भागे, भागे भागे। बिल्ली तो क्या शेर की भी मैं मुँह से नीची कर दूं, बाल तो क्या है खाल खींच के उसमें भूसा भर दूं। समझे क्या समझे, नहीं समझे जाने दो। कभी कभी दिल कहता है कि होता कितना अच्छा, जो मैं बड़ा न होता रहता छोटा सा ही बच्चा। और बोलता अम्मा रोटी दे, अम्मा दूधू दे, रोटी दे, दूधू दे, भूख लगी है नहीं तो लूंगा। तूने मुझे मारा?
बार बच्चा तो क्या एक दिन मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, बैठा बैठा खांसूंगा और यूं ही चिल्लाऊंगा। अरे कहाँ मर गए सब? बिटिया मेरा पानदान किधर है? मेहरबान खानदान खानदान पानदान उगालदान रिश्तेदार नापदान बेईमान। क्या समझे? समझे नहीं समझे? हाँ, पहले आई मुर्गी के पहले आया अंडा, अंडा मुर्गी, अंडा मुर्गी, मुर्गी अंडा, पहले आई के पहले आया अंडा। रम पम 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 इकड़म तिकड़म अपलम चपलम अगड़म बगड़म, कौन ये समझे कौन ये जाने, ना ये समझे ना वो जाने, हार गए हैं सभी सयाने, राज कोई ना ये पहचाने, कैसा है ये गोरख धंधा बोलो। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आओ बच्चों।